फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं रिव्यूज़ बाय अदर यूट्यूबर्स। और पहले जब हमने देखा था तो हमने मूवी नहीं देखी थी, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो रही थी सुनने में कि कहीं कुछ ऐसी बात ना वो बोल दें जो हमारा या आपका, अगर आपने नहीं देखी तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाए। तो उस वजह से मुझे अपना राग भैरवी गाना पड़ रहा था वीडियो के अंदर, और कुछ लोगों की बात समझ नहीं आ रही थी कि क्यों कर रही हूँ मैं ये। तो वो वजह भी कईयों को समझ नहीं आ रही थी। तो बड़ी अजीब बात है कि ये एक सिंपल सा रीज़न क्यों नहीं समझ में आया किसी को भी। तो एनीवे, अब हम मूवी देख चुके हैं तो अब कोई डरने की हमारे लिए बात नहीं है। पर अगर आपने नहीं देखी तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या टाइटल है। और जैसे कि अभी जो हम देख रहे हैं रिव्यू, वो विद नो स्पॉइलर है, तो विच इज़ गुड। पर अब हम ये है कि हमने देखी है तो हम बात कर सकते हैं उस बारे में कि हाँ, जो ये बोल रहे हैं वो ठीक था, कम था, ज़्यादा था। अब उस टाइप की बातें हो सकती हैं। और अगर आपने हमारा व्लॉग भी कह सकते हो, रिव्यू भी कह सकते हो, रिएक्शन भी कह सकते हो, वो नहीं देखा तो इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में आज की सबसे पहली वीडियो थी कि हम यूएसए में क्या अपना थिएटर दिखाया जो कि हाउसफुल था। अच्छा, इसमें क्या हुआ था कि व्लॉग जब बनाया तो उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई, उसमें वॉइस ही नहीं आई जो रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो ये आधी चीज़ें उस वजह से डाल ही नहीं पाई मैं। तो वहाँ पे मैं बताने की कोशिश भी करी थी कि हम काफ़ी पहले आ गए थे थिएटर के अंदर ही, कि हमें पता नहीं था कि क्या हालत होगी, कितना रश होगा, क्या है। पर एवरीथिंग वाज फाइन। जब हम लोग गए पूरा थिएटर खाली था, पर बाद में जो है थिएटर पूरा भर गया था। सिर्फ आगे की जो 2 लेनें थी उनमें से मेरे ख्याल से सबसे आगे वाली लेन थी वही खाली थी, बाकी सारा थिएटर कचाकच भरा हुआ था। और ऐसी कचाकच थिएटर जो है कल के दिन सारे गए हैं। और आज का मैंने भी देखा नहीं, पर मोस्ट लाइकली आज भी जाएगा और ये काफ़ी टाइम तक चलता रहेगा ऐसे। तो चलो अब देखते हैं ये इनका रिव्यू विद नो स्पॉयलर्स। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो गुरु धुरंधर पार्ट 2 मैंने देख ली है। ओ भाई साहब, आदित्य धर, आप बताओ चाहिए क्या आपको? मैं पर्सनली जुगाड़ करता हूँ, आप बताओ बस क्या चाहिए। आपको मेरी शक्ल देख के तो पता चल ही गया होगा कि मुझे फिल्म कितनी पसंद आई। एंड एट दिस पॉइंट सबको ही पता था कि भाई फिल्म तो अच्छी होने वाली है, बट इतनी कमाल की निकलेगी मेरा कोई इस बात का अंदाजा नहीं था। फिल्म में एक डायलॉग है ना कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अब हिंदुस्तान तय करेगा। मैं कहता हूँ कि अब हिंदी सिनेमा का मुस्तकबिल अब धुरंधर तय करेगा। एंड मैं कहूँगा कि ये एक जनरेशनल टाइप एक्सपीरियंस थी, मैंने फिल्म देख के महसूस किया। मैं तो उससे पहले जो उन्होंने किंग का ट्रेलर दिखाया, इतना कचरा लग रहा है अब आफ्टर ये मूवी देखने के बाद। इस मूवी देखने के बाद तो और भी कचरा मुझे फील हुआ। और मैं फिर ये भी सोच रही थी, मैंने कहा टॉक्सिक ने बहुत अच्छा किया, नहीं तो उसके सारे थिएटर्स जो थे ना खाली होने थे, खाली। सबकी बुरा हाल होता जिस तरह से ये इतनी अच्छी मूवी बनाई है। वो कोई मूवी के सामने को अनफॉर्चुनेटली लगता है कि वॉल्यूम इंक्रीज करने से बड़ी तोच्ची लग जाएगी लोगों को। कान फाड़ दिए उन्होंने कान फाड़ दिए। उस टाइम तो मैं भी अपने कानों को पकड़ के बैठी हुई थी कि भैया इतनी तेज आवाज है। उसका थोड़ा सा क्लिपिंग डाला भी है व्लॉग के अंदर मैंने। नॉर्मली तब आता है अगर सदर्न इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग की है तब ऐसी चीजें आती हैं। हो सकता है यार। इस फिल्म को आग लगाने से कोई रोक नहीं सकता। रामायण से उम्मीद है अगर छोड़ दे तो इस साल की 4 घंटे की बेहीमत एक्सपीरियंस को टॉप अब कोई भी नहीं कर सकता इस साल। यानी इस साल की क्या आने वाले सालों में भी भाई अब ये मूवी एक स्टैंडर्ड बन चुकी है कि क्या धुरंधर मूवी को टॉप कर पाएगी कि नहीं। धुरंधर इज दी स्टैंडर्ड नाउ कि क्या इसे एक्सेल किया जा सकता है कि नहीं एक्शन स्पाई थ्रिलर के मामले में, वो भी इन टर्म्स ऑफ राइटिंग, एस्थेटिक्स, टैक्टिकल एक्शन। मजे की बात ही, इट हैज बीन रिटन, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय आदित्य धर। और उसने इतनी कमाल की राइटिंग की है, इतनी कमाल की डायरेक्शन की है, मतलब ब्यूटीफुली मेड मूवी है। ऐसी चीज थी जिसमें आप उसमें घुस जाते हो। एक एक कैरेक्टर से क्या कमाल का काम करवाया है ना, कि क्या बताएं। इतनी प्यारी हर एक चीज इतनी अच्छी तरह से की है। पूरा टाइम लिया है, पूरा, कोई जल्दबाजी नहीं कि मूवी चल के जल्दी खत्म कर दो। नहीं, जितना टाइम लगेगा तब प्रॉपर्टी खत्म करेंगे मूवी। स्टोरी का प्रोग्रेशन भी इतना अच्छा, आराम से जैसे आपको दिख रहा है ना, आपको 1 मिनट भी आपको ये नहीं लगता यार तेज करो मूवी, या ये क्या कर दिया, ये क्या स्टोरी स्लो चले, कुछ नहीं। आप पूरा देख घुस जाओगे मूवी में।
वॉयलेंस एंड लेंथ में भी। जहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं सीबीएफसी को कहूंगा कि भाई आप लोग बड़े हो जाओ, ठीक है, मैं बड़ा हो चुका हूँ। बड़ा अटपटा हिसाब है आपको गालियों का लेकर एंड वॉयलेंस का लेकर। मुझे समझ में नहीं आता आप किस दशक में जी रहे हो। खैर आपको पता ही है कि आपको कैसे विचार रखने हैं। नहीं, अडल्ट मूवी थी तो उसमें तुम कर सकते, काटने का मतलब नहीं बनता हमारे था। यहाँ तो हमने सब सुने। हाँ सब बहुत सीबीएफसी के बारे में पर आप लोग बता रहे थे कि हमने तो ध्यान नहीं दिया, मैं तो नीचे वो सबटाइटल्स पढ़ ही नहीं रही थी, तो वो बता रहे थे कि सबटाइटल्स में जब वो गाली दे रहे थे हिंदी की तो नीचे शायद इडियट आ रहा था हर बारी। मैंने कहा अच्छा हमें तो पता नहीं, हम तो वो देख देखिए मैं तो इतना कह सकता हूँ कि हम पंजाबी हैं तो हमारे लिए बड़ी बात नहीं गालियाँ, टू बी फ्रैंक। मेरे को तो समझ ही नहीं आती, इसलिए कुछ मर्जी बोलो। पंजाबी लोगों के लिए दिस इज नॉट अ बिग डील, जस्ट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा मुझे नहीं पता भैया, मुझे तो आधी गालियों का पता ही नहीं होता। ये भी कई बार तो ये भी नहीं पता चलता गाली दी है कि नहीं दी है गाली है। मैं अपने मेन नॉन स्पॉइलर रिव्यू के साथ आगे बढ़ूं तो भाई अभी एक मूवी स्टैंडर्ड है भाई, क्योंकि भाई लोग मेरी आंखें चौंधिया के फटना शुरू हो गई थी। कैसी कैसी गालियां मैंने फिल्म के शुरू में सुनी है एंड दोस वर सो ग्रिटी एंड रियल। एंड रणवीर सिंह भाई आपका मुस्तकबिल अब बदल चुका है भाई। मैंने गलत समझा आपको, ये जमाने ने आपको गलत समझा। मैं माफी मांगता हूं अगर कुछ भी भूल चूक हुई हो मेरे से। ये बंदा भाई क्या परफॉर्म नहीं, बहुत अच्छी एक्टिंग की उसने पर्सनली भाई इस मूवी में। टैंक इन दिस मूवी। जहां पे अब ऑब्वियसली इस वीडियो में तो कोई स्पॉयलर्स नहीं दूंगा मैं, पर मूवी में मिड एंड पोस्ट क्रेडिट सीन दोनों हैं जिसमें ये बात मान के चलो कि बहुत ज्यादा उम्मीदें लेके मत चलना फ्यूचर टीज वगैरह को लेकर, बट हाँ मिस भी मत करना। तुम्हें एक पूरा स्टोरी को लेकर आइडिया हो जाएगा कि ये कहाँ तक सोच के रखे हुए थे। जहाँ आप देखो हाँ फिल्म में कुछ कमियां जरूर सी हैं, जहाँ पे उन्हें मैं पूरी तरीके से कमियां नहीं कहूंगा क्योंकि वो इमोशंस में कुछ ज्यादा ही बह गए थे कि हाँ सर्टेन पॉलिटिकल टेक्स को लेकर आप इस मूवी से समझ जाते हो कि आदित्य धर इस बार तो एकदम आउट एंड आउट एकदम मुंह पे बोल ही देते हैं कि ही इज प्रो बीजेपी। एंड मैं समझना इसको कोई इवन आई एम प्रो बीजेपी, ठीक है, जरूर से आ जाती है मगर कमी इसलिए नहीं बोल पा आपको इस मूवी में कई चीजें जो हमें नहीं पता लगता है कि ओ इसलिए ये हुआ था। लोग इंडिया में बैठे हुए इतना रोना धोना कर रहे थे पर रीजन ये था भाई, रीजन ये था। ये मुझे तो यही लगा, मैंने कहा यही होगा। क्योंकि आपको उस बंदे का इंटेंडेड विजन को समझना है, आपको उस बंदे के विजन को देखना है कि उसने ये ऐसा दिखाना क्यों समझा। एंड यही टेक को एटलीस्ट समझने के लिए या फिर सुनने के लिए मैं एटलीस्ट इतना ओपन माइंडेड तो हूं ही कि सोसाइटी के उस तबके के लोगों की भी गाथा सुनना चाहता हूं कि आप जो बातें इतनी पैशन के साथ बताना चाह रहे हो उसमें आग आई कहां से इतनी। एंड इवन मैं इस ब्लंटनेस से क्यों रिलेट कर पाता हूं क्योंकि मेरा पूरा करियर ही ब्लंट होने पे खड़ा हुआ है। जहां अगर मैं अपने इमोशंस को कंसील करना शुरू कर देता तो आप भी लाइक भाव नहीं देते कि ये भी आ गया बड़ा सेफ प्ले कर रहा है। पर यहाँ पे आदित्य धर इज नॉट प्लेइंग सेफ, जिसमें बस एक नेट पिकिंग जरूर से करना चाहूंगा कि आखिर में आते आते वो थोड़ा सा इमोशंस में ज्यादा जरूर से बह जाते हैं, जो कि थोड़ा डिटैचमेंट जरूर से आपको फील होती है। कोई मेजर कमी मैं नहीं कहूंगा इसको लेकर। हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं चला क्या सो हार्ड कि नमक थोड़ा सा ज्यादा आपको जरूर से फील हो जाता है, पर फिर भी उसकी भी अपनी एक चटक स्वाद है एंड मैंने बहुत एंजॉय किया उसे। एक जगह, एक या दो जगह मुझे लगा था यहाँ थोड़ी गड़बड़ हो रही है, मुझे ध्यान भी नहीं अब कौन सी थी, कि भैया ये कैसे हो सकता है, इसमें तो आराम से ये कोई कर नहीं सकता है, ये पॉसिबल नहीं होगा, इससे तो पकड़ा जा सकते हैं आराम से या कुछ। पर उसके बाद मैं भूल गई, मुझे याद भी नहीं अब क्या था। मैंने कहा यहाँ पे तो एक मेजर फ्लॉ है या कुछ है, फिर देन आई फॉरगॉट। हो सकता है जब हम ये मूवी आएगी और फिर रिएक्शन करें तो मुझे याद आए। फ्लॉ थे कि टैंकियों पे फायर कर रहे हैं, पानी नहीं गिर रहा टैंकी से, वो तो याद है। टैंकी बुलेट प्रूफ तो हो नहीं सकती, राइट। फिर बुलेट एक बंदा जब मार रहा है तो इतनी सारी बुलेट से एक छोटी गन में कैसे हो सकती है। तो कुछ कुछ ऐसे छोटे मोटे फ्लॉज तो ध्यान ही नहीं, नथिंग मेजर, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया है। और साथ में चीजें इतनी फास्ट जाती थी कि आप सब कुछ ध्यान से देख नहीं पा रहे होते थे, इतना कुछ तेजी से हो रहा होता था। जहाँ मूवी का अगर मेरा कोई फेवरेट पार्ट मैं कहूंगा तो भाई वो शुरू में ही जसकीरत का घर में मसैकर वाला सीक्वेंस, भाई इट वाज लेजेंडरी, जो कि इतना इंटेंस था कि वो सो एंग्री कि भाई अगर जसकीरत फाड़ देता धरती अगर उसके हाथ में होता तो। एंड आई वुड सपोर्ट हिज पेशेंस एंड इंटेंट, क्योंकि कोई भी बंदा होता तो कितना ही सह लेता। जहां फिर उसी बातों को लेकर मूवी पेट्रियोटिक एंड सिस्टम से हारे नॉन पेट्रियोटिक लोगों को भी कवर करके दिखाती है कि किस तरीके से आप परेशान हो जाते हो और फिर आपको बोला जाए कि देश के लिए लड़ने के लिए तो कैसे आप अपना धर्म सर्वोपरि होकर निभा पाओगे। पर फिर मूवी ये भी लॉजिक देती है कि मर्द जात का जन्म ही लड़ने के लिए हुआ है। जहां मैं वॉयलेंस की बात ही नहीं कह रहा हूं, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, रिस्पॉन्सिबल होने के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए लड़ना जरूरी होता है। और आजकल मर्द नहीं औरत का भी है, वो भी जाती है आर्मी में। अगले दिन सुबह उठने के लिए आपको एक हिम्मत देता है कि नहीं एटलीस्ट करना तो है। देखिए उन्होंने इतना अच्छा काम किया था, कुछ कुछ पॉइंट्स लिए थे फ्रॉम सिखिज्म, सिख रिलीजन से जो पॉइंट्स लेते हैं जो हमें पता है एज अ पंजाबी, मगर सबको औरों को पता चल रहे हैं, दोज आर वेरी पावरफुल थिंग्स। और इसलिए की थी क्योंकि
आपकी जॉब थी टू प्रोटेक्ट द कंट्री, दैट्स वाई वो सब रिलीजन में आए थे। आपकी जॉब थी, सारे एग्रेसर्स वहीं से आ रहे थे। सिखों की बात कर रहे हैं कि सिखों की यही जॉब थी कि आपने प्रोटेक्ट करना है, सारे इन्वेडर उधर से जो आ रहे थे, तो उसके हिसाब से दिखाया। और ये जो भूले हुए बन है ना, कई जो अपने आप को सोचते हैं कि हम सिख का पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनको भी कुछ शायद इससे समझ आए कि वो सिखिज्म नहीं है, सिखिज्म एक्चुअली में क्या बोलती है। बहुत अच्छा था। उन्हीं मायनों में आई वुड से लाइक दिस इज द बेस्ट स्पाई थ्रिलर एक्शन मूवी आई हैव एवर सीन टिल डेट। भाई गांड में कुबत होनी चाहिए इतना कुछ दिखा देने के लिए, बोल देने के लिए। आज का जमाना जो सेफ प्ले करके चलता है ना, मैं समझता हूँ कि चलो आपका कोई एक स्पेसिफिक एसोसिएशन हो सकता है, बट क्या आप लाइक ऑनेस्ट फकिंग तौर से कभी आप दिखा सकते हो खुद को? मैंने एक वेल मूवी देखी हुई थी, उसमें भाई अपना मूवी का मेन कैरेक्टर बोलते ही जा रहा होता है कि राइट समथिंग फकिंग ऑनेस्ट, कुछ सच लिख के बताओ, कुछ सच बता के बताओ जो तुम एक्चुअली में कहना चाहते हो। एंड वो पैशन, वो फायर मुझे फील हुई कि भाई जो जिस चीज़ में आप बिलीव करते हो ना, उसके लिए लड़ो, उसको बताओ, एंड उसके लिए फिल्टर्स ना रखो अपने अंदर, क्योंकि फिर आप खुद को माफ नहीं कर पाते। एंड जैसे जैसे कैरेक्टर्स को मूवी में ये यूज करती है रियल लाइफ के इंस्पिरेशंस को लेकर, कईयों के तो डायरेक्ट नाम ही दिखा दिए। भाई मैं बताऊं, स्पॉइलर वाले में ढंग से बात करूंगा क्या क्या हुआ था उसमें। भाई आपकी आंखें चौंक आ जाती हैं कि फक भाई यार ये इन्होंने क्या दिखा दिया। इट फील्स सो जेन्युइन, सो बाय हार्ट, सो मैनली, क्योंकि उन्होंने इतना ब्रेन लगाया था कि रियल लाइफ इवेंट्स को ज्वाइन करके एक स्टोरी बनाई है। ओहो, कई जगहों पे तो वो हम लोग ये बोलते थे, ओ इसका भी ये था, इसको इसलिए ओ ये ऐसे हुआ, हमने तो वो ये रीजन होगा जब ये हुआ है। पब्लिक में पूरी लाइफ में पिछले 20 साल में जो इवेंट्स हुए हैं सबको ज्वाइन किया और एक स्टोरी बनाई। हाँ, और इसमें हम और जो इवेंट्स हुए हैं वो ऑलमोस्ट सारे जो भी हैं हमने उनको न्यूज में सब में कवर भी किया हुआ है। कमाल था भैया। इस जनरेशन में जो आज टेस्टोस्टेरोन को डीमोनाइज करती है, पेशेंस को कमजोरी समझती है, भाई साथ ही साथ इट हैज सो मच ग्रेस। भाई लव इट भाई। दिस वाज पीक सिनेमा एक्सपीरियंस। मैंने आईमैक्स में देखी, आईमैक्स के लिए ऑप्टिमाइज तो नहीं की गई है, बट हाँ पिक्चर क्वालिटी वाइज मजा आ गई भाई। इसमें ऐसे ऐसे मूवी में ट्विस्ट और टर्न्स और ऐसी ऐसी चीजें होंगी ना कि आपका दिमाग हिल जाएगा। आप कहोगे ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ओ माय गॉड ये है, ये वो है, वो ये है, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और उसमें एक ऐसा सीन है जिसमें इंडिया का जो अपर हैंड होता है ना, ओ मेरा तो दिल खुश हो जाता है ये। और एक बंदे को दूसरा नाम लिखा होता है और मैं उसी टाइम मैं इनको बोलती हूँ ये इसका एक्चुअल नाम, ये इसको दिखा रहे हैं, तब तक उसकी शक्ल नहीं दिखाते। तो जैसे ही उसकी शक्ल दिखती है ना, मैं कहती हूँ भैया मैंने बोला था ना ये तो वही है। दो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं और उसमें दोनों इंसिडेंट्स में जो लोगों को रिवील होते हैं, वो नए कैरेक्टर्स जो इंट्रोड्यूस होते हैं, ओ बाय गॉड दिमाग हिल जाएगा। और एक में तो दो भी नहीं, तीन ऐसी चीजें, मतलब 3-4 इतना कुछ है यार इसमें। देख के आनी चाहिए। हाँ, उससे पता चलता है देखने के बाद जब आओगे ना। है। हाँ नहीं, मैं कह रही हूँ कि अभी कोई जो स्पॉइलर के साथ मूवी बताएगा ना तब हम खोलेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने भी नो स्पॉइलर किया हुआ है ना। अभी एक लास्ट में एक वीडियो आएगी मेरे ख्याल से, अभी इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर में करेंगे, उसमें एंडिंग को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो होपफुली उसमें जब बातचीत होगी ना तो तब हम वहां पे खुल के बात करेंगे, तो जिन्होंने देख ली है ना वो उसके बारे में बात करके फिर और मजा आएगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।